काम की, जहां पर हमले में 5 आतंकियों की पहचान अब कर ली गई है। आतंकियों के नाम आसिफ फौजी, अबू तलहा। आतंकियों के नाम आदिल गौरी और आसिफ शेख, सुलेमान शाह बताए जा रहे हैं। हमले में शामिल 3 आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। तो 5 आतंकियों के नाम और पहचान की बात अब सामने आ रही है। पहलगाम में जिस तरह से हमला किया गया आतंकियों की तरफ से, अब उन आतंकियों की पहचान कर ली गई है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों के नाम आसिफ फौजी, अबू तहना, आदिल गौरी, आसिफ शेख, सुलेमान शाह। ये वो 5 शख्स हैं जिन्होंने जबरदस्त तरीके से कल पहलगाम में गोलीबारी की थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। हमले में शामिल 3 आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं और जगह जगह इसे सर्कुलेट किया जा रहा है कि जिसने भी देखा है वो इनका पता बताए। तो ये वो शख्स जिन्होंने कल पहलगाम को दहला कर रख दिया था। 5 नाम, 5 पहचान अब सामने आ रही है। आतंकियों के नाम है आसिफ फौजी, अबू तलहा। आतंकियों के नाम बताए जा रहे आदिल गौरी, आसिफ शेख, सुलेमान शाह। ये 5 लोग हैं जिन्होंने कल AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 26 जानें ले ली थी। अब इनकी तलाश लगातार की जा रही है, चाहे वो हेलीकॉप्टर से हो या फिर ड्रोन से हो। इनको खोजा जा रहा है और खोजकर मारने के लिए इस वक्त भारतीय सेना बिल्कुल तैयार दिखाई दे रही है। ये वो 5 शख्स जिन्होंने कल नाम पूछकर, धर्म पूछकर लोगों पर गोलियां बरसाई थी, अब उनके नाम सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब ये बचेंगे नहीं। अबू तलहा नाम बताया जा रहा है आसिफ फौजी, इसके अलावा आदिल गौरी, आसिफ शेख, सुलेमान शाह। ये वो 5 नाम अब सामने आए हैं जिनमें से 3 के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं और अब इनकी सघनता के साथ जांच चल रही है। इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो 5 आतंकी हैं जिन्होंने कल पहलगाम में कहर बरपाया था। जो मासूम पर्यटक थे जो वहां पर घूमने आए थे, उनको टारगेट करके, उनको निशाना बनाते हुए गोलियां मारी थी। और आज जिस तरह से हमने देखा कि उनके शव जब वहां पर थे, रोते बिरकते परिजन वहां पर दिखाई दे रहे थे और यही पूछ रहे थे कि हमारा कसूर क्या है। अब भारतीय फौज, केंद्र सरकार इन लोगों को सजा देने की बात कह रही है। चुन चुनकर आतंकवादियों को निशाना बनाया जाएगा। इस वक्त सर्च ऑपरेशन पहलगाम के जंगलों में चल रहा है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ये भारतीय सेना के हत्थे चढ़ जाएंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं। पीओके में शनिवार को एक सभा हुई थी जिसमें लश्कर तैयबा के अबू मूसा ने संबोधित किया था और भारत के खिलाफ जहर उगला था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, रावलकोट में खाई गला इलाके में यह सभा हुई थी। अबू मूसा ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में हमले तेज करने होंगे। उसने कहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद उनका जिहाद और भी तेज होगा। उसने ये भी कहा कि आतंकी हमले जारी रहेंगे और इस सभा में लश्कर के अलावा दूसरे आतंकी संगठन भी शामिल हुए थे और बच्चों के हाथों में भी हथियार देखे गए थे। यह सभा हुई थी जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए, यहां से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही, कल जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, उससे कुछ दिन पहले का यह वीडियो बताया जा रहा है जहां पर पाक अधिकृत कश्मीर में यह सभा की गई थी। शनिवार की कानूनी पर्ची दी मोदी ने कि जाओ, जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, राम राम की आवाज को बंद करना है। मुजाहिदीन कश्मीर ने, आकब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, अब्दुल वहाब शहीद ने, जिया मुस्तफा ने और साहबा और अंबिया के वारिसों ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा मोदी, बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था। आखिरी बात बताकर क्या दिया जिहाद ने, क्या दिया मुजाहिदीन ने? अल्लाह की कसम, जब हिंदुस्तान ने, गाय के पुजारी ने मकबूजा कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया, आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए, मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत के अंदर बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। और पहलगाम हमले ने पूरी दुनिया को सख्ते मिला दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस हमले को ठीक वैसे ही अंजाम दिया गया जैसे हमास ने इजराइल में नरसंहार किया था। $563 दिन का फर्क, लेकिन पैटर्न बिल्कुल एक जैसा। इन तारीखों के बीच एक लंबा अंतराल हो सकता है, लेकिन इन तारीखों में बहुत कुछ एक जैसा है।
क्योंकि इजराइल के खिलाफ जिस हमले को हमास ने अंजाम दिया था, ठीक उसी हिट एंड रन वाली प्लानिंग के तहत पहलगाम में भी हमले को अंजाम दिया गया। खुफिया सूत्रों का दावा है कि हमले की प्लानिंग हमास की तर्ज पर की गई। टारगेट टूरिस्ट एरिया, जहां भीड़ ज्यादा होती है, सबसे पहले पहचान पूछी गई, फिर निशाना बनाया गया। आतंकियों ने टारगेट को चारों तरफ से घेरकर गोलीबारी की। उनके पास पेशेवर हथियार थे जिन्हें आर्म्ड यूनिट में इस्तेमाल किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को हथियार चलाने की पेशेवर ट्रेनिंग थी। बताया जा रहा है कि लोकेशन ट्रैकिंग के लिए सीक्रेट इनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल किया गया। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था। उस दिन वहां धार्मिक त्योहार का मौका था। हमास के लड़ाकों ने पहले नागरिकों की पहचान की, फिर चुन चुन कर नरसंहार किया। अब पहलगाम में भी वैसी ही आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है। सरकार इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। कायर आतंकियों को चप्पे चप्पे पर तलाशा जा रहा है, लेकिन इस बीच पहलगाम में जो भी कुछ हुआ उसकी टाइमिंग पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों यही वक्त हमले के लिए चुना गया? क्यों टूरिस्ट को टारगेट किया गया? क्यों धर्म पूछकर लोगों को मारा गया? देश इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाशी कर रहे हैं। आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन इस बीच दहशतगर्दी के इस बैंक अटैक की जांच, क्योंकि यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की सऊदी अरब की यात्रा पर थे, जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस परिवार के साथ भारत दौरे पर हैं। तीसरी बात ये कि टारगेट उस पहलगाम को किया गया जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। हमला ऐसे वक्त किया गया जब 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। यानी आतंकियों ने इस वक्त हमला करके दुनिया के सामने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में इस वक्त गुस्से का माहौल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहलगाम में जो श्रीनगर है, इसके अलावा और भी जिले हैं, वहां पर किस तरह से बंद है इस वक्त पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर बंद है। और बताया जा रहा है कि यहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है हमले के विरोध में, चाहे वो पहलगाम हो, श्रीनगर हो, जम्मू हो, उधमपुर हो। इसके अलावा अगर विरोध प्रदर्शन की बात की जाए तो पटना, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के एक रियासी की बात की जा रही है, जिस विंडो में आप देख पा रहे हैं, कटरा, जम्मू, हर जगह पर इस वक्त लोगों में भयंकर आक्रोश है। लोगों का यही कहना है कि जिस तरह की हरकत इन आतंकियों ने किया, उनके साथ वैसा ही सुलूक होना चाहिए, और जिस तरह से पुलवामा अटैक का बदला लिया गया, उसी तरह से एक बार फिर से इस आतंकवादी हमले का बदला भारत को लेना चाहिए। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर जबरदस्त आक्रोश, जिस तरह से पहलगाम में कल गोलीबारी हुई है, जिस तरह से आतंकी हमला किया गया, 26 लोगों की जान ली गई है, वैसे में अब लोग सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश में इस वक्त गुस्सा है। 35 साल में पहली बार लोगों ने कश्मीर घाटी बंद बुलाया है। पहलगाम, जम्मू कश्मीर, उधमपुर, रियासी, पटना, सब जगह इस वक्त जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर बात की जाए यहां पर मरने वालों की, तो इसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला एक शख्स भी बताया जा रहा है, जिनका नाम शुभम द्विवेदी है। वो अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने आए थे। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी 2 महीने पहले शादी हुई थी। शुभम की 2 महीने
महीने पहले शादी जिसमें आतंकियों ने उन्हें गोली मारी, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी जिस वक्त ये हमला हुआ। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले उनसे उनका नाम पूछा, फिर गोली मार दी। बेटे के साथ घूमने गए पिता और अन्य परिवारीजन अनंतनाग में ही रुके थे। शुभम अपनी पत्नी के साथ पहलगाम गए हुए थे। शुभम अपने परिवार के साथ घूमकर 23 अप्रैल को वापसी भी करने वाले थे। शुभम द्विवेदी अपने परिजनों के साथ 18 अप्रैल को जम्मू कश्मीर घूमने आए थे और 23 को उनकी वापसी थी, लेकिन उससे पहले ही आतंकवादी की गोलियों का शुभम निशाना बन गए। और पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने धर्म पूछकर कत्लेआम मचाया, प्राइवेट पार्ट चेक कर पर्यटकों को गोली मारी। अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले कश्मीर इस वक्त दहल उठा है। पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला, धर्म पूछकर आतंकियों ने मचाया कत्लेआम। प्राइवेट पार्ट चेक कर पर्यटकों को मारी गोली। पर्यटकों के खून से लाल हुई कश्मीर की घाटी। अमरनाथ यात्रा से पहले दहल उठा कश्मीर। जन्नत में फिर आतंक का कहर बरपा। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज सुनाई दी। मासूम सैलानी एक बार फिर आतंकवादियों का निशाना बने। खबरों के मुताबिक सेना की वर्दी में पहुंचे आतंकवादियों ने सबसे पहले पर्यटकों से उनका धर्म पूछा। उसके बाद उनकी पैंट उतरवाकर उनके प्राइवेट पार्ट चेक किए और फिर पहलगाम की घाटी को पर्यटकों के खून से लाल कर दिया। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में उस जगह पर्यटकों को निशाना बनाया जो पवित्र अमरनाथ यात्रा का सबसे शुरुआती पॉइंट है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। सेना के मुताबिक आतंकी संगठन टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है जिसे पाकिस्तानी सेना की मदद के लिए 2019 में बनाया गया था। इसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे लश्कर के कमांडर चलाते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कर हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ा जा सके। आतंकी संगठन टीआरएफ का नाम तब सामने आया था जब 2020 में कुलगांव में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक टीआरएफ जम्मू कश्मीर में वही दौर वापस लाना चाहता है जो कभी 90 के दशक में हुआ करता था। टीआरएफ के आतंकी टारगेट किलिंग पर फोकस करते हैं, मतलब इस संगठन के आतंकी लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाते हैं, जो इस बार उन्होंने पहलगाम में किया। टीआरएफ के ज्यादातर हमले गैर कश्मीरियों पर हुए हैं ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग डर की वजह से जम्मू कश्मीर में ना आ सके। टीआरएफ के आतंकियों ने पिछले साल शिवखोड़ी की तरफ जा रहे श्रद्धालुओं को भी निशाना बनाया था। उस दौरान रास्ते में आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने बस पर 30 से 40 राउंड गोलियां चलाई थी। आतंकियों की एक गोली बस के ड्राइवर को भी लगी थी, जिससे बस बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी। उस आतंकी हमले में करीब 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। करीब 40 श्रद्धालु बुरी तरह घायल हुए थे। आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए की जांच में इस बात का पता चला था कि आतंकी संगठन टीआरएफ के आतंकियों ने बस पर घात लगाकर हमला किया था और कुछ रोज पहले हमले की पूरी प्लानिंग भी की थी। और अब एक बार फिर टीआरएफ के आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया है। पिछले 8 साल में ऐसे कम से कम 5 बड़े मामले सामने आए हैं जहां टूरिस्ट या फिर तीर्थयात्री सीधे तौर पर आतंकवादियों के निशाने पर आए। जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस पर अनंतनाग में हमला हुआ। अप्रैल 2024 में शोपिया में पर्यटकों को ले जा रही लोकल कैब पर हमला हुआ। मई 2024 में पहलगाम के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में 2 पर्यटकों पर हमला हुआ। जून 2024 में रियासी में शिवखोड़ी गुफा से लौट रहे पर्यटकों की बस पर हमला हुआ और अब पहलगाम में पर्यटकों को धर्म पूछकर निशाना बनाया गया।
कश्मीर की वादियों में सुकून की तलाश में आए पर्यटक एक बार फिर आतंकवादियों की गोली का शिकार बने हैं। पहलगाम की बैसरन घाटी, जो अपनी खूबसूरत हरी भरी ढलानों और पाइन के जंगलों के लिए जानी जाती है, आज पर्यटकों के खून से लाल हो चुकी है। और आतंकी हमले के बाद पुंछ के लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं और सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। जितने भी हमारी सिविल सोसाइटीज हैं, जितने भी हमारे धार्मिक संस्थान हैं और जितने भी हमारी एनजीओज हैं, सभी ने सामने आकर के बंद की कॉल दी है। और आज आप देख रहे हैं कि जितना भी पुंछ का ट्रांसपोर्ट है, जितना भी हमारा व्यापारी भाई हैं, सब ने आगे आकर के इस बंद को जो है स्वीकार किया है। उसी के सिलसिले में आज जो है वो पुंछ बंद है और यहाँ की तमाम सिविल सोसाइटी ने, यहाँ के धार्मिक संस्थानों ने जो मिलकर है पुंछ बंद की कॉल दी थी और वो बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट बंद है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और जो भाईचारा पुंछ के अंदर था वो बरकरार है और उसको मजीद जो है वो फोकियत मिलेगी जब ये लोग मिलकर जो ये प्रोटेस्ट करेंगे। दुनिया में इस समय रोष है कि ये उन कहराना लोगों ने, टेररिस्ट ने, दहशतगर्दों ने ये क्या हरकत किया और उसी का रोष प्रकट करने के लिए कल से लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। और आज हमने यहाँ पे बंद की कॉल दी है व्यापार मंडल पुंछ की ओर से। ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों की ओर से, हमारे स्कूल कॉलेज वगैरह सारे बंद हैं, हमारे जितने भी राजनीतिक धार्मिक संगठन है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बिना मजहबों मिले सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात है इस समय पूरा पुंछ इस समय बंद है और हम अपने आदरणीय गृह मंत्री जी से, मोदी जी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इन दहशतगर्दों को कोई परमानेंट इलाज किया जाए। और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। इस इलाके में घना जंगल है, इसलिए सुरक्षा बलों को मुश्किलों का काफी ज्यादा सामना करना पड़ा है। पहलगाम की बैसरन वैली में टूरिस्ट पर हमले के बाद आज दूसरे रोज भी आप देख सकते हैं कि तलाशी अभियान जो है वो जारी है और रात भर जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन था वो जारी रहा। और इसके लिए जो फौज की राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ ने एक मल्टीपल या फिर जॉइंट ऑपरेशन हम कह सकते हैं उसको लॉन्च किया था और जो अब भी जारी है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है वो अभी भी कॉर्डन ऑफ है और ये कोशिश की जा रही है कि जो मफरूर हमलावर है उनका किसी न किसी तरीके से सुराग लगाया जाए और उनको किसी न किसी तरीके से नायब किया जाए। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने कहा कि एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और उसमें जो मल्टीपल फोर्सेस है उनका सहयोग है, उनके ताउन से ये ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो टॉप ब्रॉस है सिक्योरिटी फोर्सेस की आला क़यादत है वो पहलगाम में ही मौजूद है और क्लोजली इस ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। और हम आपको टोपोग्राफी दिखाना चाहेंगे इस इलाके की कि कितने घने जंगलात हैं और इन घने जंगलात में यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है इस ऑपरेशन को चलाने में। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का आज़म है या फिर हौसला है तो वो उस हिसाब से जो ये ऑपरेशन है वो जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस केस के तमाम एंगल्स जो है उनको खंगाला जाए। उनकी जांच जो है उसमें जुट गई है जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या फिर जो दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज है और कोशिश की जा रही है कि हर जाविये से, हर एंगल से इस मामले की तहकीकात हो। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये खानाबल पहलगाम रोड का मंजर है और यहाँ पर खुसूसी नाके भी कायम किए गए हैं और इन नाकों पे गाड़ियों को रोका जा रहा है और हर आने जाने वाले से भी पूछताछ हो रही है। और अब से कुछ देर बाद ही जो वज़ीर दाखिला अमित शाह है जो रात भर श्रीनगर में उन्होंने क़याम किया और ये बताया जा रहा है कि आज वो पहलगाम आएंगे और उनके हमरा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला या फिर एलजी मनोज सिन्हा की अगर हम बात करेंगे तो वो भी होंगे। और इसके साथ साथ अगर हेल्थ मिनिस्टर सकीना यतू की बात करेंगे तो रात भर उन्होंने भी पहलगाम में ही क़याम किया और एमएलए पहलगाम अल्ताफ़ कुल्लू वो भी यहीं पर स्टेशन्ड है और क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके